हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 3। परमात्मा कहते हैं अष्टांग योग के या ज्ञान योग के नव साधक के लिए कर्म करना साधन कहलाता है। और योग सिद्ध पुरुष जिसको जो योगी है उसके लिए समस्त भौतिक क्रियाकलापों का या कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। नव साधक के लिए जो साधन है वो योगी के लिए उसका त्याग साधन है। निष्काम भाव से केवल दूसरे के लिए कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है। जो हमें आवेश होता है या करने का वेग होता है वो मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से जो कर्म करने वाला है योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। जो कर्म कर रहा होता है अगर उसमें वेग नहीं है, वेग अगर मिट गया है तो वह समता में योगारूढ़ अवस्था में स्थित हो जाता है। योगारूढ़ होने पर उसे एक शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति का भी यदि वो भोग नहीं करता तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये एक प्रोसेस कही गई है। यहाँ पे शम या शांति का अर्थ है शांत होना, चुप होना, कुछ ना करना। जब तक हमारा संबंध करने या क्रिया के साथ है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। जब तक हम कुछ करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और जब तक हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण रूपी बंधन है। प्रकृति के साथ संबंध ना करने से ही ये सब मिटेगा। कारण कि क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में है, जबकि आत्मा या चेतन तत्व में न क्रिया है न पदार्थ है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए शम या शम शब्द का उपयोग है। शम मतलब कुछ न करना, अर्थात कुछ न करना ही कारण है, या उसका अर्थ है शांति। हाँ, अगर हम इस शांति का उपभोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यदि मैं बोलूँ मैं शांत हूँ तो इस प्रकार शांति में अहंकार हो गया। मैं शांत स्वरूप हूँ बोल दिया तो ये थोड़ा अहंकार हो गया। और ये लगे बड़ी शांति है ऐसा बोल दिया तो इस प्रकार में भी शांति से संतुष्ट होने का भी उपभोग हो जाता है कि अरे मैंने शांति का उपयोग कर लिया। इसलिए शांति में व्यक्तित्व को ना मिलाए, बल्कि ऐसा समझे कि शांति स्वतः है, एक निरंतर अवस्था है। शांति का उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी। हमने एक बार जो चीज़ प्राप्त की अगर उसका उपभोग कर लिया, यूज़ कर लिया, जैसे उदाहरण के लिए हमने पैसे कमाए, 100 रुपये कमाए और 100 रुपये का खर्च कर लिया तो ख़त्म हो गया। ऐसी शांति जो हम अर्जित करते हैं उसका अगर उपभोग करेंगे तो वह रहेगी नहीं, बल्कि अगर उपभोग कर लेंगे तो चंचलता अथवा निद्रा आ जाएगी। उपभोग ना करने से शांति की निरंतरता बनी रहेगी, स्वतः बनी रहेगी। जो स्वतः शांति होती है वह योग है, जिसमें अभिमान ना हो और क्रिया का वो ना हो कर्म, तो उसमें जो शांति प्राप्त होती है वह योग है। कारण कि उस शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। ना तो करने का अपन को अभिमान है, ना ही हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जहाँ कर्ता और भोक्ता होता है वहाँ भोग उत्पन्न हो जाता है। और भोग होने पे संसार में स्थिति आ जाती है। जैसे कि हम भोगने लगते हैं तो कर्म फल में आ गए फिर से। तो बड़े अच्छे तरीके से परमात्मा ने बताया है कि अष्टांग योग का जो नव साधन है उसके लिए कर्म साधन है और योग पुरुष के लिए उसका त्याग साधन है। दोनों के लिए साधन अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। हम अगर गुणता से जाके या ध्यान से इस बात को देखेंगे तो हम भी कल्याण की तरफ जा सकते हैं। शांति जो हमें प्राप्त होती है उसका उपभोग नहीं करना ताकि उसकी निरंतरता बनी रहे। निरंतरता बनी रहेगी तो हमें आनंद आता रहेगा। यह आनंद चिरस्थायी होगा। हरिओम।